नमस्कार बच्चों, मैं आज पुनः वर्ग 10 का नाखून क्यों पढ़ते हैं इसको पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों, पाठ लंबा है इसीलिए पूरी तरह नहीं पढ़ा सकता, उसको संक्षिप्त में बताया हूं। बहुत सारे बच्चे प्रश्न कर रहे थे कि इसके प्रश्न उत्तर को बताइए, तो मैं आपको प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही इस पाठ को खत्म कर रहा हूं, समाप्त कर रहा हूं। एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि आपको कोई संदेह हो तो आपस में कमेंट मत कीजिए, कमेंट आपस में बात नहीं कीजिए। आपको सीधा प्रश्न करना है तो आप सीधा हमसे बात कीजिए, सीधा हमसे प्रश्न कर सकते हैं। ये जो चैनल है आपके लिए, आपको पढ़ने के लिए है, ना कि अपने दोस्तों से वार्तालाप करने के लिए। ध्यान रहेगा। तो 6 प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका हूं। 7 और 8 प्रश्न आप स्वयं पढ़ करके दीजिएगा। 9वां प्रश्न बता रहा हूं। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। देखिए, वास्तव में लेखक ने रूढ़िवादी विचारधारा और प्राचीन संवेदनाओं से हट करके जीवन यापन करने के प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य के आदर्श नहीं बन सकती। लेखक के कहने का अभिप्राय है कि मरे बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया मनुष्य के आदर्श नहीं बन सकती है। यानी केवल प्राचीन विचारधारा विकासवादी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। मनुष्य को एक बुद्धिजीवी होने के नाते परिस्थिति के अनुसार साधन का प्रयोग करना चाहिए। 10वां प्रश्न है स्वाधीनता शब्द की सार्थकता। लेखक ने क्या बताया है? आपके पाठ में इसका उत्तर दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। लेखक इस संदर्भ में कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए हैं उनमें स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उनमें स्व का बंधन अवश्य है। अगला प्रश्न है, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? तो लेखक ने महात्मा गांधी का जिक्र किया है। महात्मा गांधी को बूढ़े के रूप में जिक्र करते हैं और लेखक की दृष्टि में महात्मा गांधी के कथनों की सार्थकता उभर करके इस प्रकार आती है। आज मनुष्य में जो पाशविक प्रवृत्ति है उसमें सत्यता, सौंदर्य बोध एवं विश्वसनीयता का लेस मात्र भी स्थान नहीं है। महात्मा गांधी ने समस्त जन समुदाय को हिंसा, क्रोध, मोह और लोभ से दूर रहने की सलाह दी है। उच्छृंखलता से दूर रह करके गंभीरता को धारण करने की सलाह दी, लेकिन इनकी सारे उपदेश बुद्धिजीवी वर्गों के लिए उपेक्षित रहा। बच्चों, उम्मीद है आप प्रश्न को समझ रहे होंगे। मनुष्य की पूंछ की तरह, 12वां प्रश्न है, मनुष्य की पूंछ की तरह उनके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्र के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगी है? तो आशा जगी है, कैसी आशा जग रही है इसको देखेंगे बच्चों। देखिए, प्राणी शास्त्रों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह ही नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर ही लेखक के मन में यह आशा जगती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा और मनुष्य का आवश्यक अंग उसी प्रकार अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएंगे जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। अर्थात मनुष्य पशुता को पूर्णतः त्याग कर पूर्ण रूपे मानवता को प्राप्त कर लेगा। देखिए, यहाँ पूंछ झड़ना, पशुता को हटा देना। अंतिम है सफलता और चरितार्थता शब्द में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? तो इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों इस प्रकार है, सफलता और चरितार्थता
में इस प्रकार की भिन्नता है प्रतिपादित होती है कि मनुष्य मरणाशास्त्रों के संचयन से तथा बाह्य उपकरणों के बाह्य बहुमूल्य से उसे वस्तु को पा भी सकता है जिसे वह बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे सकता है। प्रकृति मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निश्लेष भाव से दे देने में है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजता वृद्धि का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। बच्चों, इस तरह से इस प्रश्नों का इस पाठ के सारे प्रश्न खत्म हुए। 2 प्रश्न है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? आसान सा प्रश्न है। पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट करें। तो देखिए, यदि आपको संकेत कर रहे हैं, यदि मनुष्य किसी को जीने का एक साधन बनाता है, ऐसा नहीं है कि वो बम बनाता है, मारने का साधन अपने पास रख लगता है, तो वह पशुता हो गया। तो आपको निर्णय करना है कि यह पशुता की ओर मनुष्य बढ़ रहा है कि मनुष्यता की ओर। आजादी की देश की आजादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आपकी किताब में स्पष्ट रूप से दिया गया है। आपको स्वयं पढ़ करके इन प्रश्नों को होमवर्क की कॉपी में घर के काम में आपको बनाना है। तो 2 प्रश्न आपके लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।